ओम अरुणोदराय नमः। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा की तरह जागृत हो। ईश्वर की असीम कृपा आप पर बरसे। 2 दिन व्यस्तता के कारण टॉपिक पे चर्चा ना हो सके, इसके लिए खेद है मुझे। आइए, आज प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मैं आज जिस टॉपिक को लेकर आया हूं, विवाह संस्कार जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। आज इस विषय पर चर्चा करूंगा। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। विवाह है क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। विवाह प्राचीन हिंदू समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसका महत्व आज भी विद्यमान है। गृहस्थ आश्रम का शुभारंभ इसी संस्कार के माध्यम से होता है। अब देख लेते हैं कि विवाह है क्या। विवाह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। विवाह शब्द जो है वि उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। हिंदू समाज में इसे एक पवित्र धार्मिक संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। विवाह को जिसका उद्देश्य विवाह का उद्देश्य क्या होता है कि पति पत्नी के सहयोग से विभिन्न पुरुषार्थों को पूर्ण करना था। इसे एक यज्ञ माना गया, जिसे न करने वाला यज्ञ रहित होता है। हिंदू विचारधारा में व्यक्ति की पूर्णता पत्नी के सहयोग से ही होती है, ऐसी मानता। पाश्चात्य संस्कृतियों में हिंदू को जहां एक संविदा या समझौता माना गया है, वहीं हिंदू संस्कृति में इसे कभी ना समाप्त होने वाली संस्था माना गया है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपना तथा समाज का भी पूर्ण विकास करता है। इस प्रकार विवाह एक अनिवार्य संस्कार बताया गया है, जिसे संपन्न करना प्रत्येक व्यक्ति का धार्मिक सामाजिक कर्तव्य भी है। याज्ञवल्क्य ने अपने शब्दों में कहा है, उन्होंने कहा कि चारों वर्णों में यदि कोई विवाहित नहीं है, 4 वर्ण कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, विवाहित नहीं है, तो वह कार्य जो है कार्य करने के वो जो है कर्म करने के योग्य नहीं। अगर वो चारों वर्ण के लोग विवाहित नहीं है तो कर्म करने के योग्य नहीं है, ऐसा जो है याज्ञवल्क्य ने अपने शब्दों में कहा। विवाह के प्रकार 8 प्रकार के होते हैं। साहित्य सूत्रों में या गृह सूत्रों में, धर्म सूत्रों में तथा हिंदू धर्म शास्त्रों ने विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है? ब्रह्म विवाह में इसमें जो है कन्या के पिता द्वारा उत्तम वर को कन्यादान द्वारा, अर्थात कहने मतलब है कि दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह करना। दहेज के साथ कन्या को पिता जो है जब देता था वर को, तो वो होता था ब्रह्म विवाह। इसके बाद आता है दैव विवाह। दैव विवाह क्या होता है? और एक तरह समझ लीजिए कि ब्रह्म विवाह कई जगह ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि पिता सावधानी पूर्वक वेद यज्ञ एवं शीलवान वर्ग की खोज करता था और उसे घर बुलाता था तथा उसकी पूजा करके वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कन्या को उसे प्रदान करता था। यह हो गया ब्रह्म विवाह। इसके बाद आता है दैव विवाह। दैव विवाह में कन्या के पिता द्वारा आयोजित यज्ञ को संपन्न करता के साथ किया जाता था। दैव विवाह में क्या होता था कि इसके अंतर्गत कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था, जिसमें बहुत से पुरोहित आमंत्रित किए जाते थे और उसमें जो पुरोहित
विधि विधान पूर्वक या इस याज्ञिक अनुष्ठान को करवाता था, उसी के साथ कन्या का पिता अपनी कन्या का विवाह कर देता था उसी पुरोहित के साथ में। यह हो गया दहेज विवाह। इसके बाद आता है आर्थ विवाह। आर्थ विवाह वर द्वारा एक जोड़ी या अधिक बैल या गाय देकर विवाह होता था। आर्थ विवाह में क्या होता था, इस विवाह में कन्या का जो पिता होता था वर को कन्या प्रदान करने के बदले में उनसे एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था, ताकि यह याज्ञिक संबंधी जो क्रियाएं वो संपन्न करा सके। यह विवाह मुख्यतः पुरोहित परिवार में ही प्रचलित था। इसके बाद आता है प्राजापत्य विवाह। प्राजापत्य विवाह जो होता था, वर की पूजा करके कन्यादान द्वारा यह विवाह किया जाता था। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह उपदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करें। पिता वर से इसके संबंध में एक वचन बाध्यता प्राप्त कर लेता था। यह है प्राजापत्य विवाह। ये चारों विवाह जो है, चारों विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य विवाह माने गए हैं। और ये चारों विवाह कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, दहेज विवाह, आर्थ विवाह, प्राजापत्य विवाह प्रशंसनीय विवाह माने जाते हैं। इसके बाद अगला है आसुर विवाह। आसुर विवाह क्या? आसुर विवाह में इसमें दिया हुआ है कि ये वैश्य और शूद्रों के यहाँ ये विवाह संपन्न होते थे, जिसमें कन्या के माता पिता को धन देकर क्रय की गई कन्या से विवाह कर लेते थे। आसुर विवाह होता था। इसमें क्या होता था कि वर जो होता था, वर कन्या के संबंधियों को अथवा स्वयं कन्या को धन देकर स्वेच्छा से उसे ग्रहण करता है, वह आसुर विवाह होता है, ऐसा मनु ने कहा है। इसके बाद आता है गांधर्व विवाह। यह क्षत्रियों के यहाँ होता था, प्रेम विवाह है। इसमें क्या है कि वर और वधू स्वयं पारस्परिक प्रेम के कारण विवाह करते थे। इससे कन्या के पिता परिवार की कोई सहभागिता इसमें जो है नहीं रहती थी। ना कन्या का पिता इसमें सहभागी होता था, ना परिवार के अन्य सदस्य इसमें सहभागी होते थे। यह प्रणय विवाह था। यह विवाह अधिकतर गंधर्व जाति के लोगों में प्रचलित था। इसके बाद आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, इसमें कन्या का अपहरण करके यह विवाह होता था। इसमें क्या होता था? इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उसके साथ विवाह किया जाता है। मनु कहते हैं कि कन्या पक्ष वालों की हत्या कर, घायल कर, उनके घरों को गिराकर रोते चिल्लाते हुए कन्या को बलात् उठाकर लाना तथा उसके साथ विवाह करना, यह राक्षस विवाह के अंतर्गत आता था। इसके बाद आता है पैशाच विवाह। अंतिम है पैशाच विवाह। सोए हुए मदहोश विच्छेद कन्या से शसन करके यह विवाह होता था, तो इसको कहते थे। इसमें क्या होता था? यह विवाह का निकृष्टतम प्रकार माना गया है। इसमें रोती बिलखती हुई पड़ी उन्माद कन्या के साथ चोरी से शील भंग करता था। संभवतः पिशाच कोई अनार्य जाति के थे जिसमें इस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी। तो ये जो चार अन्य विवाह है ये निंदनीय माने गए हैं। याज्ञवल्क्य कहते छल द्वारा कन्या के साथ विवाह को पैशाच कहते हैं। सभी शास्त्रकार इस विवाह की कटु आलोचना करते हैं। किसकी? इन विवाहों की, पैशाच विवाह की। एवं अत्यंत बर्बर प्रथा बताते हैं। यह विवाह जो है आदिम जनजातियों में प्रचलित रहा होगा, ऐसा मानते हैं ये लोग। इसके बाद आता है कि दो प्रकार के विवाह नीचे प्रचलन में, एक अनुलोम विवाह हो गया और दूसरा होगा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होगा? अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग का व्यक्ति जो होता था वह अपने से निचले वर्ग की कन्या के साथ अगर विवाह करता था तो वो अनुलोम विवाह कहलाता था। इसी प्रकार प्रतिलोम विवाह, इस विवाह के अंदर उच्च वर्ग की कन्या हो और वो निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ विवाह करता था तो वो होता था प्रतिलोम विवाह। उस समय जो है प्राचीन समय में अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के प्रचलन में थे। नियोग प्रथा, प्राचीन समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था, जिसमें किसी निसंतान स्त्री अथवा विधवा को
संतान जब नहीं प्राप्त होती थी तो इस पवित्र उद्देश्य से अपने पति को सहमति से विधवा होने पर परिवार के अन्य सदस्य की सहमति से पति के भाई अथवा किसी अन्य योग्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति दी जाती थी, जिसे नियोग प्रथा कहते हैं। यह था आप जो चर्चा हुई विवाह के ऊपर। अब इसके बाद कल नया टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम ऋण और आश्रम और अभी अपना यज्ञ ये टॉपिक में बाकी है, इसकी चर्चा नेक्स्ट दिन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके सूचित कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी मुलाकात होगी। नमस्कार।